फॉरेक्स के भी ड्रॉबैक्स हैं, फिजिकल फॉरेक्स के भी बेनिफिट्स हैं और डिजिटल फॉरेक्स के भी बेनिफिट्स। अब हम बात करेंगे कि फिजिकल और डिजिटल दोनों जो कारोबार सेम है, तो अब हम चुनते क्या हैं? हम चुनते हैं वो चीज जिसमें हमें लेस नुकसान यानी कि कम नुकसान हो और ज्यादा मुनाफा हो, या जिसमें कसरत कम हो और मुनाफा ज्यादा हो, तो हम उस काम को भी प्रिपेयर करते हैं। तो फिजिकली फॉरेक्स को जब हम डील करते हैं तो हम किसी ना किसी रूल्स, किसी ना किसी बायलॉज को फॉलो करते हैं। कि भाई अब जैसे ज्वेलर की बात है, तो ज्वेलर के अंदर जो है एक यूनियन होती है जिसे कहते हैं सराफा। ठीक है, सराफा आपको एक रूल देती है कि आपने अगर दिन में 12 बजे से पहले अगर दुकान खोल ली तो फिर जवाबदार किसी भी चीज के हम नहीं हैं, क्योंकि हम यूनियन है। तब तो आपकी दुकान पर डकैती हो जाती है 12 बजे से पहले आपने दुकान खोली, क्योंकि उन्होंने 12 बजे के बाद का सारा सिस्टम सबको एक साथ खोलने का बोला है। तो एक अकेला जब दिखेगा तो शिकार हो सकता है ना, तो हुजूम को शिकार करना नहीं जा सकता, हुजूम का शिकार नहीं किया जा सकता। हुजूम में से कोई अकेला अलग निकल जाएगा तो शिकार हो सकता है। इसीलिए उनके कुछ रूल है, कुछ बायलॉज है, वो बायलॉज के तहत कहते हैं कि ज्वेलर हजरात जो है वो दिन के 12 बजे से पहले दुकान न खोलें। कोई भी रूल में हो सकता है, बाकी 12 बजे के बाद सब्जी बनाना शुरू करेंगे, सब खोलना शुरू करेंगे, तो आप एक से ज्यादा हो जाएंगे। तो कोई भी एक्टिविटी खुदा ना खास्ता अगर परफॉर्म होती है तो लोगों की मौजूदगी में होगी और वहां पर आपको सपोर्ट मिल सकती है। तो ये हो गया ज्वेलरी। मनी एक्सचेंजर का भी कुछ इसी तरीके से, मनी एक्सचेंजर जो है वो आपको नजर आएगा, इसकी भी टाइमिंग के एतबार से ही रहता है। क्यों? वहां पे देखा मनी एक्सचेंजर के बाद बड़े ताले, बड़ी ग्रिलें, बड़ा मामला, बड़ा फलाना, और छोटा सा गेट और छोटा सा दरवाजा और छोटा सा सुराख में पैसे देना, छोटे से सुराख में पैसे देना, क्योंकि मामला पैसे का सबको पता है, पैसा ही पैसा, धर्म में, डॉलर में, यूरो में, येन में, पता नहीं कितना पैसा वहां मौजूद है। तो वहां पर भी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट रहती है। तो वहां के भी कुछ बायलॉज है, तो उन बायलॉज के साथ ये दोनों मार्केटें रन करती है। ठीक है, अब आ जाते हैं फॉरेक्स के अंदर डिजिटल की तरफ। जब हम डिजिटल की बात करते हैं तो यहाँ पे भी कुछ बायलॉज है, यहाँ पे भी कुछ रूल्स हैं, यहाँ पे भी कुछ उसूल है। अब यहाँ तो आपके पास एक चीज है, मिसाल है आपने सोना लेना था, आपने सोना ले लिया और पैसे दे दिए, ले गए। अब आपके हाथ में क्या है? सोना। आपको ये पता है कि सोना मेरा है, अब मैं ले आया कहीं पर रखूं, मेरी सिक्योरिटी क्या? सोना मेरे पास। लेकिन यहाँ पर कहानी कुछ और है। यहाँ पर जब आप खरीदते हैं तो आपके पास फिजिकली सोना नहीं आता। आप सोने की खरीद जरूर करेंगे, आप उसको बेचेंगे भी जरूर और आप उसमें से मुनाफा भी जरूर निकालेंगे, लेकिन वो चीज आपके हाथ में नहीं आएगी। वो चीज कहलाती है फिजिकल और डिजिटल। डिजिटल चीज को हम महसूस नहीं कर सकते, जबकि फिजिकल चीज को हम महसूस कर सकते हैं। डिजिटल चीज को हम महसूस नहीं कर सकते, फिजिकल चीज को हम महसूस कर सकते हैं। इसीलिए वो फिजिकल फॉरेक्स है और ये डिजिटल फॉरेक्स है। अब यहाँ जो भी सेलिंग या बाइंग होगी उसे हम फील तो नहीं कर सकते, लेकिन देख सकते, और उसका प्रॉफिट लेने के बाद जब फिजिकली अपने हाथ में आ जाएगा तब हम उसका प्रॉफिट फिजिकली फील कर सकते हैं। क्योंकि जब तक वो डिजिटली फॉर्म के अंदर रोटेशन दे रहा है, ले रहे हैं, प्रॉफिट आपके अकाउंट में जमा हो रहा है, वापस आ रहा है, जा रहा है, अभी तक हमारे हाथ में नहीं। लेकिन जब हम उसको विड्रॉ करेंगे तो वो विड्रॉ करने के बाद पैसे जब हमारे अकाउंट में आएंगे और हम जब एटीएम के थ्रू या चेक के थ्रू पैसे में हाथ में लेंगे, तब हमें उसका रिजल्ट नजर आएगा कि हाँ भाई डिजिटल में काम इस तरीके से होता है कि काम तो सारा होगा डिजिटली, लेकिन प्रॉफिट जब हम निकालेंगे तो हम फिजिकली उसको फील कर सकते हैं। तो यहाँ जो भी काम होगा वो डिजिटली होगा और यहाँ जो भी काम होगा वो फिजिकली होगा। तो इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेक्स के अंदर हम ये जान पाए हैं कि एक फिजिकल फॉरेक्स होती है और एक डिजिटल फॉरेक्स होती है। फिजिकल फॉरेक्स में हम जो भी काम करते हैं उसे हम फिजिकली फील भी कर सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। लेकिन जहाँ बात हम करेंगे डिजिटल फॉरेक्स की, वहाँ हम उसे ना तो फिजिकली महसूस कर सकते हैं, ठीक है, हम उसको देख जरूर सकते हैं, उसके अंदर काम जरूर कर सकते हैं, उसमें बाइंग और सेलिंग करके अपने प्रॉफिट्स और लॉसेस को हम देख सकते हैं। जब हम उसे विड्रॉ करेंगे तब हमारे हाथ में आएगा फिजिकली पैसा और हम कह सकते हैं कि हाँ भाई डिजिटली भी काम
होता है। तो ये डिफरेंस है फिजिकल और डिजिटल। तो आज इंट्रोडक्शन के अंदर हम इस चीज को समझ रहे हैं, चार्ट को पूरे तरह नजर से आप दबाते हैं तो आपका अंदाजा होता है कि भाई फॉरेक्स एक ऐसी फील्ड है कि जिसके दो हाथ हैं, एक फिजिकल है और एक डिजिटल। ठीक है, अब मैंने चुनना है कि मैं फॉरेक्स में अगर काम करता हूं तो मैं फिजिकल साइड पे जाना पसंद करूंगा या डिजिटल साइड पे जाना पसंद करूंगा। तो फिजिकल की साइड पे जाएंगे तब भी हमें पैसों की जरूरत है, हम डिजिटल की तरफ जाएंगे तब भी हमें पैसे की जरूरत है। और पैसे के सिर्फ पैसा ही होना काफी नहीं होता। कारोबार आप तब करते हैं जब आप कारोबार करना जानते हो या कारोबार की नो हाउ आपको हो, तब आप कारोबार कर सकते हैं। अदरवाइज आप बहुत सारा पैसा लेकर जाकर बैठे, चाहे फिजिकल में बैठे या डिजिटल में बैठे, जब आपको ये पता ही नहीं है कि कारोबार करना कैसे है, तो 5 की चीज 50 में बेचने की कोशिश करेंगे, नहीं बिकेगी। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता 50 की चीज मालूमात ना होने की वजह से 5 में बेच बैठे अगर आप, तो 45 रुपए का नुकसान तो कर बैठेंगे। सिर्फ इस बात पर कि मैं कोई जानता ही नहीं हूँ कि इसका असर रेट क्या है, तो मैं तो 5 रुपए